हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको शिफ्टिंग रिटेल में मोडेयर के लिए सोशल मार्केटियर रजिस्टर करना सिखाऊंगा। ये साइट इंडिया के लिए है, तो ये सोशल मार्केटियर जो इंडिया में आप रजिस्टर हो रहे हो ये उसके लिए है। तो सबसे पहले आपको shiftingretail.in वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आपको मोडेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सोशल रिटेल क्या है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऊपर यहाँ पर आपको लॉगिन और ज्वाइन में दो बटन है, तो आपको लॉगिन नहीं अभी करना है, सबसे पहले आपको वहां पर ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एनरोलमेंट करने के लिए आपके स्पॉन्सर का रेफरल कोड क्या है, आपको या उसकी ईमेल क्या है या मेंबर आईडी क्या है, या अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आप इस बटन पे क्लिक करिए। ईमेल अगर आप पहले से कस्टमर हैं मोडेयर के तो ये आप वो वाली ईमेल आपसे पूछेगा। पर आपको रेफरल कोड जो भी आपको इसमें स्पॉन्सर कर रहा है मोडेयर में, तो आपको सबसे पहले उसे पूछना है कि मैंने को कौन सा रेफरल कोड यहाँ पे डालना है। तो फॉर एग्जांपल आपको वो अपना कोड देता है, तो यहाँ पर आपको जाके उसको फाइंड स्पॉन्सर करना है। तो यहाँ पर ये कुछ डमी कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये उसी रेफरल का नाम है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो सबसे पहले इसका आपको बहुत ध्यान से ये डालना है। उसके बाद आपको अपना नाम, आपका सरनेम, लास्ट नेम जो भी है, आपका फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप मेल हैं फीमेल है वो डालना है, और अपनी एज डालनी। तो सपोज यहाँ पे आपका नाम है दीपक कुमार, तो यहाँ पर आपको मैं नाम आपका दीपक कुमार डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कंट्री कोड 91 नहीं डालना है, तो बस अपना फ़ोन नंबर ही डालना है जो भी आपका फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पर आप मेल हैं दीपक कुमार, तो आपका बर्थ डेट है 1 जनवरी 1990, और उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। सपोज आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली डालना है, तो सिटी आपको न्यू दिल्ली डालना है, और आपका जो पोस्ट कोड है वो आपको डालना है, और यहाँ पर आपका एड्रेस है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको शिफ्टिंग रिटेल से आपको एक अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, जो वेबसाइट आपको पर्सनलाइज्ड आपकी नाम से आपकी वेबसाइट आप बना सकते हो। तो सपोज आपका नाम दीपक कुमार है, तो आपने दीपक वन कुछ अपने नाम से कोई भी वेबसाइट आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि आपका ऑलरेडी नेम रजिस्टर है, तो आप कोई अपना यूनिक नेम यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो है आपका पैन आईडी। तो आपका जो पैन आईडी है, तो इंडिया में पैन आईडी जो दिया जाता है उसका जो 4th लेटर होता है वो कैपिटल पी, वो हमेशा कैपिटल पी रहता है, और उसके बाद जो आपका 5th कैरेक्टर है वो आपका सरनेम, जो आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर रहता है। सो अगर मैं आप ये डालता हूँ तो ये पैन आइडेंटिफिकेशन फील्ड बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5th लेटर जो है वो कैपिटल ई है, जबकि ऊपर आपके नाम में कुमार है। तो अगर मैं यहाँ पर ई की जगह सपोज के कर देता हूँ, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ये एग्जाम्पल के लिए है, यही आपका पैन कार्ड आपको ओरिजिनल अपना यूज करना है। तो अब देखिए वो एरर नहीं बता रहा पैन कार्ड वैलिडेशन, क्योंकि ये के और पी जो है इसने इसके हिसाब से वैलिडेशन कर रहा है, तो ये वैलिडेशन के हिसाब से ठीक है। तो अगर कुछ फीमेल्स का इंडिया में जैसे शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है और कुछ लोगों का सरनेम होता ही नहीं, तो आपको ये देखना है, अगर किसी का सरनेम नहीं है तो आपको फर्स्ट नेम में ही आपको लास्ट नेम भी दीपक ही डालना होगा। तो अगर आपका सरनेम है तो आपको वही, आपके जो डॉक्यूमेंट्स में सरनेम है वही आपको डालना है। तो ये बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको एक सेकेंडरी गवर्नमेंट आईडी चाहिए, जो कि आधार कार्ड हो सकता है या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से एक चीज आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर सपोज आपका आधार कार्ड का नंबर है, तो आपने फॉर एग्जांपल ये आधार कार्ड का नंबर आपको डाल दिया, तो जो भी यहाँ पर ये उसकी वैलिडेशन करेगा। तो उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आपको अपनी फोटो, पर्सनल फोटो अपलोड करनी है। आपको सेकेंडरी आईडी जो कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से एक है, तो ये आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, और आपको अपना कैंसिल चेक यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड करते समय मेक श्योर कि आपका जो फाइल का साइज है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपको ये FSSAI की रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहा है। इसमें क्या है कि कुछ मोडेयर के प्रोडक्ट जो कि फूड एज ए क्लासिफाइड हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है, बट आप लेटर ऑन भी इसको रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको वो पूछ रहा है कि आप ये अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर टिक करना होगा।
तो बाद में भी आप जब भी लोगे ये रजिस्ट्रेशन, तो ये यहाँ पर आप अपना उनको कॉपी अपना दे सकते हो। ये आपको अभी नहीं चाहिए, अगर अभी सिर्फ आपको उनकी अपनी मंशा बतानी है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे ये 100 रुपये का 1 साल का रजिस्ट्रेशन रहता है, तो इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। तो आप यहाँ पर ये टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये बैंक नेम अपना बताएगा। बैंक आपका सपोज HDFC बैंक है तो आपको यहाँ पे HDFC बैंक लिखना है। अगर SBI है तो जो भी आपका बैंक का नाम है, अकाउंट होल्डर जो भी आपका अकाउंट होल्डर का नाम है जो कि आपका नाम से होना चाहिए, IFSC कोड है या चेक और सेविंग बैंक अकाउंट है और अकाउंट नंबर है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये बिल्कुल सही तरीके से हो। जब भी ये मोडेयर नवंबर के बाद से जब लॉन्च हो जाएगा तो आपको कमीशन जो है वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, जो कि आपकी अपनी ईमेल आईडी है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड रखें, तो मेक श्योर करें कि पासवर्ड में ये सारी चीजें हों, एक अपर केस लेटर हो, एक लोअर केस हो, एक नंबर हो। तो जैसे आप कुछ भी यहाँ पर डालते हो, सपोज यहाँ पर आप डालते हो delhi@123, तो यहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं कि मेक श्योर करने के लिए कि आपका पासवर्ड आपने जो रीटाइप किया है वो वही है या नहीं। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है। यहाँ पर आपको ईमेल आना, उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है और उसको यहाँ पर यस क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिया होगा कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा है, इसमें आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं टर्म्स कंडीशन क्या है, पॉलिसीज प्रोसीजर मोडेयर के क्या है और मोडेयर का इंडिया में कंपनसेशन प्लान कैसा रहेगा, ये भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप कंप्लीट माई एनरोलमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ये आपको एक नई स्क्रीन पे ले जाएगा, जो कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता जब तक कि मैं सारा इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर लेता। तो जब ये आपको सक्सेसफुली इनरोल कर लेगा तो ये आपको नई स्क्रीन में लेके जाएगा। वहां पर आपको ये आपका नाम, आपको आपका प्रोमो कोड जो कि आपका स्पॉन्सर कोड बन जाएगा वो वहां पर डालना है। अगर आप किसी और को अपनी टीम में लेके आ रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको उसको वो वाला स्पॉन्सर कोड देना होगा। जब वो रजिस्टर करेगा तो वो आपका रेफरल कोड, स्पॉन्सर कोड यूज करके रजिस्टर होगा, तो वो कल को आपकी टीम में आएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है, आपको अपना स्पॉन्सर कोड, अपना प्रोमो कोड वहां पर आपको सेव करके अपने पास रखना है और जो भी आपकी टीम में आ रहे हैं ये आपको उनको देना है और उनको सेम यही वीडियो आप दे सकते हैं बताने के लिए कि आप वहां पर कैसे रजिस्टर हो। बट मेक श्योर करें कि वो आपका स्पॉन्सर कोड यूज करें और उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर आपका नाम स्पॉन्सर नेम में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो आगे स्पॉन्सर ना करें, पहले आपसे बात करें। तो जब ये आ जाएगा तो नेक्स्ट स्क्रीन में ये आपको 3 प्रोमो पैक के बारे में बताएगा, जो कि अभी आप वहां पर आपको बाय नहीं करना है और ना ही आपके अकाउंट से भी कोई पैसे कटेंगे। जस्ट वो आपको आपकी इंटेंशन पूछ रहा है कि जब ये आएगा, अगर आपको इनरोलर पैकेज लेना है तो आप प्री रजिस्ट्रेशन में, तो ये आप वहां पर आप कौन सा पैकेज लेना चाहोगे। तो ये चीज के लिए आप अपने जो अभी आपको रेफरल कर रहा है वो आपको क्लियरली समझा सकता है। तो यहाँ जब वहां पर आप एक वन ऑफ द पैकेज सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद वो आपको शिफ्टिंग डिटेल बैक ऑफिस का लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आप वहां पर लॉगिन करके मेक श्योर कर सकते हो कि आप वहां पर लॉगिन कर रहे हो। आपको यूजर नेम अपना डालना पड़ेगा जो भी आपने ईमेल वहां पर दिया था, और आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आप बैक ऑफिस में इनरोल कर सकते हो। अभी बैक ऑफिस में आपको कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, वहां पर सिर्फ नेटवर्क रिपोर्ट आएगी। जो भी लोग कल को आपके स्पॉन्सर कोड यूज करके आपकी टीम में आएंगे तो वो लोगों की आपको वहां से रिपोर्ट मिल सकती है। बिकॉज अभी नवंबर में मोडेयर जब आ जाएगा तो आप अपनी पूरी डिटेल्स वहां पे देखा करोगे। तो यही आसान तरीका है सोशल मार्केटर इनरोल होने के लिए इंडिया में। So take care and have a good time.